क्या आप एक एम्पैथ हो? एम्पैथ का मतलब एक ऐसा इंसान जो दूसरे के इमोशन को ऑब्जर्व करके खुद समझ लेता है कि वो उसका इमोशन है। यानी आप दूसरों की फीलिंग को दिल से फील कर पाते हो। किसी का दुख दर्द आपको परेशान और घबरा देता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी ये आपकी लाइफ में कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये क्यों होता है और क्यों कुछ लोग पर्टिकुलर टाइप का ड्रीम बार बार देखते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, और रिपीटेड पैटर्न इन टर्म्स ऑफ टॉक्सिक फ्रेंड्स एंड नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप, या कोई एक ऐसा रिलेटिव या उस रिलेटिव जैसे रिलेटिव के साथ एसोसिएशन ज़्यादा बढ़ जाती है इवन दो यू नो कि वो आपके लिए सही नहीं है। तो हेलो एंड वेलकम, मैं रेवती एंड सोलफुल संडे में आपका स्वागत है। संडे के दिन मैं यहाँ लेके आती हूँ एक सोलफुल वीडियो जो आपकी हेल्प करता है आइडेंटिटी को रीशेप करने में, अपने ड्रीम आइडेंटिटी में कन्वर्ट होने में। और हर दिन मैं आज अभी इस चैनल पे शेयर कर रही हूँ पैराडाइम शिफ्ट चैलेंज, जिससे आप अपने इमेज को चेंज कर सके। है हैशटैग ब्रेक द इमेज चैलेंज चालू की हुई हूँ, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन सम इमेज जो मैं अपने आप में चेंज लाना चाहती हूँ। एक नया ड्रीम देखा है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और जो भी कर रही हूँ आपके साथ जर्नल करके शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो ये वीडियो है वो कहीं ना कहीं उस चैलेंज से भी हद तक सिमिलर है, बिकॉज आप अपनी इमेज को कैसे चेंज करोगे। लास्ट वीडियो जो सोलफुल संडे में लेके आई थी वो बोली थी कि सक्सेसफुल होने में, पैसे से सक्सेसफुल, रिलेशनशिप में सक्सेसफुल या स्पिरिचुअलिटी सक्सेस में भी आपको 3 एरिया में अच्छा करना होगा, 3 एरिया पे वर्क करना होगा, 3 एरिया को आपको इन्हांस करना होगा। वो है सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, और थर्ड है सेल्फ आइडेंटिटी, यानी सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि समझ में आए कि क्या है सेल्फ एफिकेसी, क्या है सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, और क्या है सेल्फ आइडेंटिटी, जिसमें सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट आती है। और अगर आप मेरे साथ वो चैलेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, चैलेंज कीजिए, जिसमें मैं अपने इमेज को तोड़ रही हूँ, तो सेम चीज़ आप कीजिए, अपने करंट इमेज को तोड़ कर एक क्रिएट कीजिए नया इमेज जो आपके ड्रीम, आपके गोल, आपके एम्बिशन से अलाइंड है। कई बार हम दूसरों के इमोशन को अपना इमोशन समझने की गलती कर बैठते हैं, और ख़ास करके जो इम्पैथ लोग हैं वो तो हद से ज़्यादा परेशान हैं। दूसरों की एनर्जी अब्जॉर्व कर लेते हैं, दूसरों को इमोशन अब्जॉर्व कर लेते हैं, इतना ज़्यादा दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी हो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर दे सी some repeated pattern in their life, in terms of business failure, in terms of relationship failure after failure, in terms of दोस्त धोखा दे के जाएगा, in terms of एक पैटर्न या एक से ज़्यादा पैटर्न रिपीट होते जाता है, and you feel lonely। और आप जितना ज़्यादा उस इनविजिबल शैडो से डिक्टेटेड रहोगे उतना ज़्यादा पैटर्न उतनी जल्दी जल्दी रिपीट होता है। तो फिर आती है बात ये समझने की कि आप दूसरों की इमोशंस को क्यों ऑब्जॉर्ब कर लेते हो, क्यों खुद का इमोशन बना लेते हो, क्यों बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करते हो, क्यों परेशान हो जाते हो दूसरों का दुख देख के, एकदम बढ़ चढ़ कर हेल्प करने जाते हो और फिर धोखा खा जाते हो। ऐसा क्यों होता है कि आप टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हो? इस कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर मैं बताऊंगी ड्रीम क्या देखते हो, और फिर मैं आपको ऑब्वियसली सोल्यूशन तो बताऊंगी, हाउ टू कम आउट ऑफ इट। तो सबसे पहले समझिए कि अगर आप उस कैटेगरी के इंसान हैं जिसे हम एम्पैथ बोलते हैं। एम्पैथ वैसे लोग होते हैं जो अपनी बाउंड्रीज खोल दिए हैं, जिनकी एनर्जी फील्ड ओपन है और सबकी एनर्जी को आने दे देते हैं। और वो क्यों होता है, अगेन बचपन में जाना पड़ता है उसके लिए, कि अगर आप एक ऐसे परिवार से हैं, परिवार ना भी हो, अगर ऐसे स्कूल में, ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे फ्रेंड सर्कल में, कोई भी एक ऐसा इन्वायरमेंट आपकी लाइफ में था जहाँ पे बहुत मूडी लोग थे, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन आते थे, आपको नहीं समझ में आता था कि आपका कौन सा एक्शन, कौन सा मूड ट्रिगर कर देगा सामने वाले का। या तो अगर आप ऐसे परिवार में थे जहाँ पे मॉम कभी बहुत चिल्लाने लगती थी, कभी बहुत खुश हो जाती थी, आपको समझ में नहीं आता था कि मैं क्या बोलूँगा जो उनका चिल्लाना ट्रिगर हो जाएगा। या फिर आपके फादर आके अपने ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन निकालते थे घर पे चिल्ला चिल्ला के, या फिर घर में बहुत टेंशन का माहौल था, घर में हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होता था। या फिर आप
आपके स्कूल का ऐसा माहौल था, बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, टीचर बहुत मूडी थे, या फिर फ्रेंड्स ऐसे थे कि आज दोस्ती करते थे कल कट्टिस करते थे, आपको समझ में ही नहीं आता था कि ये कट्टी दोस्ती क्यों हो रही है, तो आपके अंदर एक ऑटोमेटिक सरवाइव करने के लिए उस सिचुएशन को एक एबिलिटी जाग जाती है जिसे कहते हैं इंट्यूशन। आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली एबिलिटी जाग जाती है टू रीड पीपल, ऑलराइट, ताकि आपको समझ में आए कि अभी इनका मूड खराब है तो मैं उनको जाके डिस्टर्ब ना करूं, ताकि मैं हार्म ना हूं या मुझे डांट ना पड़े, या फिर मैं अगर ये दोस्त के साथ इस तरीके से बात करूंगा तो शायद इस बार मेरे से कट्टी नहीं करेगा, या इस टीचर को अगर मैं इस वक्त ये नहीं पूछूंगा तो ये टीचर मुझ पे चिल्लाएगा नहीं, ठीक है। तो ये आपको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑटोमेटिकली बिना आपके कुछ किए ट्रिगर हो गई अंदर, लेकिन ओवर द टाइम चूंकि वो आप रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है। नाउ यू डोंट जस्ट रीड पीपल, नाउ यू स्टार्टेड फीलिंग देयर इमोशन। आप इमोशन फील करने भी लग गए जो वो फील कर रहा है, ताकि आप और बेटर रिस्पॉन्स दे दो। और यहीं पे गलती हो जाती है, और यहीं पे जो एक सुपर पावर बन सकती थी आपकी, वो आपको डिस्ट्रॉय करने वाली बन जाती है जब आप उनकी फीलिंग फील करने लगते हो, क्योंकि अब आप एक ऐसे इनविजिबल लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो इनकम्प्लीट हैं, जैसे नार्सिसिस्ट, बिकॉज वो वैसे ही लोगों पे फीड करते हैं। एनर्जी इनविजिबल है, उसको राइट एंड रॉन्ग से नहीं पता। नार्सिसिस्टिक लोग क्या होते हैं, जो वैसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनकी जय हो जय हो जय हो करे, है ना। अब आप नार्सिसिस्ट अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, अपने आप को हद से ज्यादा अच्छा समझते हैं, और आपकी एबिलिटी क्या है, आपने तो अपना एनर्जी फील्ड खुला छोड़ दिया है। आप तो राइट एंड रॉन्ग समझ ही नहीं पा रहे हो, आप तो अपने इमोशन को समझ ही नहीं पा रहे हो कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए। तो आपके सामने अगर कोई आके अपना दुख बताता है तो आप जब लग पड़ते उसके दुख में, दुखी होकर उसको उस अपनी लाइफ के दुख छोड़ के उसके दुख को ठीक करने में लग जाते हो। आप अपनी जीवन को छोड़ के दूसरों के जीवन को संवारने में लग जाते हो। वो एक इनविजिबल एम्पैथिक शैडो है जो आपको पता नहीं है। यू आर नॉट डूइंग दैट बिकॉज आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप दूसरों की मदद इतना ज्यादा इसके लिए कर रहे हो बिकॉज आप अपने शैडो से डिक्टेटेड हो। एक वो शैडो जो बचपन में आपने सीखा कि मुझे आई हैव टू गिव अ लॉट इन ऑर्डर टू गेन लव, आई हैव टू गिव अ लॉट इन ऑर्डर टू गेट एक्सेप्टेंस। तो वो जो शैडो है वो आपको इनविजिबली डिक्टेट करता है। और यही होता है कि जब आप किसी का दुख फील करते हो, वो मांगे नहीं मांगे हेल्प, आप लग पड़ते हो उसकी हेल्प करने में, और फिर क्या होता है, वो तो फीड करके आपके ऊपर से चला जाता है, एंड देन यू फील एम्प्टी एंड एग्जॉस्टेड। और यही कारण है कि जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं वो आपके उस एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज आपकी वो एनर्जी बहुत एक्टिव है इस वक्त, क्योंकि आपने अपने उस शैडो को एक्टिव कर रखा है और अनरिकॉग्नाइज्ड है। याद रख लीजिए, शैडो खराब नहीं होता है, शैडो जब तक इंटीग्रेट नहीं होगा तब तक आपको परेशान करता है। यही रीज़न है कि शैडो को डिटेक्ट करना होता है, उसको इंटीग्रेट करना होता है, अपने इनर चाइल्ड को हील करना पड़ता है। तो आप देखते हो कि ये सारे पैटर्न बंद हो जाते हैं, बिकॉज नार्सिसिस्ट फिर आपके पास आएगा ही नहीं, बिकॉज वो तो फीड करने आता है, और उसको जब खाना मिलना बंद हो जाता है तो वो चला जाता है। फिर आप देखोगे पैटर्न रिपीट नहीं होगा। जैसे बिजनेस फेलियर की बात कर रही हूँ, तो बिजनेस फेल आप क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो बार बार, बिकॉज समहाउ यू थिंक यू डोंट डिजर्व इट। और वो अनडिजर्विंग एनर्जी आपके अंदर कैसे आई है, बिकॉज आपने शायद बचपन में ऑब्जर्व किया है कि जो भी अच्छी चीज थी सामने वाले दूसरे सिबलिंग फ्रेंड्स को मिल रही थी, आपको हमेशा सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट या लास्ट में बची हुई चीजें मिलती थी। तो कहीं ना कहीं आपके इनर चाइल्ड को लग गया कि मैं शायद डिजर्व नहीं करता हूँ बेस्ट एंड बेस्ट चीज, है ना। तो इसके चक्कर में क्या करता हो, आप बिजनेस खोलोगे या जॉब भी करोगे तो सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर हो जाएगा, बिकॉज नाउ यू आर डिक्टेटेड विद द शैडो। सेम शैडो जो आपको लगता है आप डिजर्व नहीं करते हो, तो जब पहला बिजनेस खोलोगे बहुत मेहनत करोगे, बहुत अच्छा जॉब में परफॉर्म करोगे, ओवरली करोगे, बिकॉज यू थिंक यू डोंट डिजर्व इट। तो आप नहीं जब सोचते हो कि आप डिजर्व करते हो तो उसको बचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, और मेहनत करते 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 एक पॉइंट आएगा दैट will break you because you are overdoing it, you are overkilling it, है ना। तो आप फिर वो एक पॉइंट पे आने के बाद यू थिंक कितना करूं, एंड देन आप फिर
अनकॉन्शियसली सेल्फ सैबोटाजिंग एक्शन करने लगते हो, जिससे आपका बिजनेस फेलियर स्टार्ट हो जाता है। सेल्फ सैबोटाजिंग एक्शन करने लगते हो जिससे आपकी जॉब में खतरा आने लग जाता है। सेम चीज़ रिलेशनशिप में भी होती है, बिकॉज यू ओवर डू इट, बिकॉज आपको लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते हो। इतना करने लगते हो, इतना देने लगते हो, देते 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 अभी सोल हो कितना दोगे, एम्प्टी तो फील करोगे ही। एक पॉइंट आएगा एंड देन यू क्रैश, एंड देन फिर आप एंजाइटी फील करते हो, आप डिप्रेशन फील करते हो, आप अनवर्दीनेस फील करते हो, सब कुछ है साथ में लेकिन लोनली फील करते हो। दिस इज योर इनविजिबल शैडो। और यही कारण है कि आपको ज़रूरत है एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की। जब तक वो हेल्दी बाउंड्री आप नहीं क्रिएट करोगे, तब तक वो शैडो आपको डिक्टेट करते रहेगा, तब तक वो शैडो आपको परेशान करते रहेगा। तो सबसे पहले तो होता है फर्स्ट स्टेप शैडो को रिकॉग्नाइज करने की, शैडो वर्क करने की। तो शैडो वर्क करने के लिए क्या करना होता है? जर्नलिंग करनी होती है। तो मैं आपको बताऊंगी क्या करना है जर्नलिंग के लिए। साथ पर साथ जर्नलिंग और शैडो डिटेक्शन के साथ साथ बाउंड्री भी क्रिएट करनी होती है, ताकि लोगों की जो इनविजिबल एनर्जी है वो आपकी लाइफ में आके आपको परेशान नहीं करे। थोड़ा सा एक्शन पार्ट में भी करना पड़ता है। जैसे मैंने अब्राहम हिक्स की वीडियो सुनना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि आई एम ओवर डूइंग इट एंड आई हैव स्टार्टेड फिलिंग माई सेल्फ, अपने सोल को फिल करना शुरू कर दी। तो एम्प्टीनेस जो आप फील कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं इसके लिए है क्योंकि आप अपने आप को खो बैठे हो। और यही कारण है कि कुछ रिपीटेड सपने आते होंगे। जैसे बहुत कॉमन सा सपना है डूबने का। अगर आप बार बार डूबने का सपना देख रहे हो तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी आप बेसिकली एक एम्पैथ हो, दूसरे के इमोशन को इतना ऑब्जर्व कर लिया है कि आपको पता ही नहीं कि आपका इमोशन क्या है। आप सही में दुखी थे या दूसरे का दुख देख के उसको अपना बना लिया। देखिए, ऐसा नहीं कहते हैं कि आप पत्थर के बन जाओ, दूसरों का दुख देख के बिल्कुल ही पत्थर के जैसे खड़े रहो, लेकिन दूसरों का दुख एक्नॉलेज करना और दूसरों का दुख जीना, ये दो अलग बात है। एक्नॉलेज करने में यू गिव सपोर्ट, ताकि आप उस प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में हेल्प कर सकोगे। लेकिन अगर आप उस दुख में जीने लगते हो, आप सोल्यूशन में कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आप खुद ही उस दुख के हिस्सा बन जाओगे और आप बिना किसी इशू क्रिएट करोगे अपने लाइफ में। यू विल नेवर फील रेस्ट एंड पीस इन योर बॉडी। इसके लिए डूबते रहने का सपना, कि बार बार डूब रहे हो, एक सिग्नल देता है आपका ब्रेन कि सर्च योर सोल। ये सिग्नल है आपकी आत्मा का कि खुद को तलाशो। तुम दूसरों की एनर्जी ऑब्जर्व कर बैठे हो, तुम वो नहीं हो जो तुम समझते हो। दूसरा सपना आता है कि आप देखोगे कोई आपको चेज कर रहा है बार बार, और ये रिपीटेड सपना होगा, एक दिन देखने से नहीं होता है, ये रिपीटेड सपना होगा। जैसे मैं अर्ली 20s, अर्ली टीनेज से शुरू हो गया था, अर्ली 30s तक ये सपना देखती थी कि मैं एक स्कूल हूँ, मतलब मैं एक्चुअली स्कूल में हूँ और मैं घूम रही हूँ, मुझे कोई जगह नहीं मिल रही, कैसे निकलूँ बाहर, एंड somebody is chasing me, और मुझे वो बार बार सपना आता था। क्यों? मैं भी तो एम्पैथी थी। दूसरों का दुख देख के अपना दुख, मैं खुद ही डूब रही हूँ, अपना डूबने से बचने से पहले दूसरों को हेल्प करने पहुंच जाती थी। और अपने को जब तक नहीं चुनी, तब तक न खुद ठीक हुई ना दूसरे ठीक हुए। इसके लिए पहले खुद को भरना होता है। और तब सोल जागा मेरा, जब मुझे ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला। इतना हेल्पफुल इंडस्ट्री है, हीलिंग वर्क, चक्रा मेडिटेशन, अब्राहम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन। ओह माय गॉड, लाइफ बदल दी मेरी। शैडो वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो आज आपको मैं 3 टिप देती हूँ अपने शैडो को डिटेक्ट करने की, अपने एम्पैथिक रिस्पॉन्स को कम करने की, और इस परेशानी में जो जी रहे हैं, जो आपको पता भी नहीं कि आप डिप्रेस्ड हो या सामने वाले का डिप्रेशन अट्रैक्ट कर रहे हो, सामने वाले क्या आसपास की एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो, या उस दुख को जी रहे हो जो आपका दुख है भी नहीं। तो ये करो, क्योंकि हम कई बार ओवरडू कर देते हैं और फिर बहुत हर्ट हो जाते हैं। हमने इतनी मदद की, सामने वाले ने कुछ नहीं किया, हम इतने हेल्पफुल हैं, कोई हेल्प नहीं करता है। बट ये समझना होगा कि हेल्पफुल होना कुछ हद तक हमें खराबी देता है, एक लिमिट तक ही हेल्प अच्छी लगती है। तो सबसे पहले रात को सोने से पहले जब भी आपको समय मिले, एक क्वेश्चन पूछना होता है, क्या ये मेरा आज जो मैंने इमोशन जिया वो मेरा इमोशन था, या मैंने किसी दूसरे का इमोशन जीना शुरू कर दिया गलती से।
एंड देन वो क्वेश्चन लिखने के बाद जो भी इमोशन आपको फील हो रहा है जस्ट जर्नल करना है इमोशन में, ओके, एंड डिटेक्ट करना है कि आज जो आपने जिया वो सही में आपका इमोशन था या फिर आपने दूसरों का इमोशन को ऑब्जॉर्व कर लिया और वो समझ लगे कि आपका दिन बुरा है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, एक फ्रेंड है, वो अपने कॉलीग के पास जाती है, अगर कॉलीग का मूड अच्छा है तो उसका भी दिन अच्छा चला जाता है, ठीक है, बिकॉज कॉलीग नेगेटिव कम बोली उस दिन तो उसका भी मूड अच्छा हो गया, उसको भी ऑफिस बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर कॉलीग का मूड खराब है, उसको कोई बहुत बेकार टास्क मिल गया है तो ऑफिस की बुराई कर ली, अब इसको भी ऑफिस बहुत ही बेकार लगने लग जाता है, उसको लगता है इससे बुरी ऑफिस तो कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक इम्पैथ है, ऑब्जॉर्व कर लेती है जो सामने वाले की फीलिंग है। कई बार तो लोग बोलते भी नहीं है, आप वॉक करो किसी रूम में, अगर किसी का मूड खराब है आपका भी अचानक से मूड खराब हो जाता है, बिकॉज आपने उसकी एनर्जी ऑब्जॉर्व कर ली है। तो इसके लिए सेकंड जो आपको बता रही हूँ वो आपकी बाउंड्री क्रिएट करेगा। सबसे पहले जर्नल करना नहीं भूलिएगा, बिकॉज जर्नल जैसे करोगे शैडो रिवील होने लगेगा और फिर शैडो को इंटीग्रेट करना होता है, वो मैं आगे ऑफकोर्स आपको बताऊंगी इंटीग्रेशन कैसे होता है, चैलेंज की वीडियोज़ में भी बताऊंगी, बिकॉज ये बहुत लंबी जर्नी है। तो आपको एक रात को सोने से पहले एक 3 बार लंबी सांस लेनी है और सांस छोड़नी है, और फिर अपने हार्ट पे हाथ रख के बोलना है कि आज जो भी एनर्जी मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व की जो मेरी नहीं थी, आई एम सेंडिंग इट बैक लविंगली टू द सेंडर। जो भी एनर्जी मैंने आज ऑब्जर्व की जो मेरी नहीं थी, आई एम सेंडिंग बैक टू द सेंडर। और थर्ड चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है एम्पैथ के लिए, नेचर में समय बिताना। एम्पैथ, जब आपके पास सुपर पावर है दूसरों को रीड करने की, आपके पास सुपर पावर है दूसरों की एनर्जी लेने की, तो जब आप नेचर में बैठते हो तो आपके पास वो भी सुपर पावर आ जाती है नेचर से हीलिंग एनर्जी लेने की। तो ये जो सुपर पावर है इसको सुपर पावर ही बने देते हैं, कर्स नहीं बनने देते हैं। एम्पैथ याद रख लीजिए, होना गलत नहीं है, बस अनकॉन्शियसली उससे डिक्टेट होना, शैडो को स्ट्रांग होने देना और उस शैडो से डिक्टेट होकर अपने आप भाग्य को गलत समझ लेना गलत है। आप जब अपने शैडो को कंट्रोल करोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे, डिटेक्ट करोगे इमोशन जो आप जी रहे हो आपकी है या बोरोड इमोशन है, तो धीरे धीरे ये जो इंट्यूशन और एनर्जी समझने की चीज़ है आपकी सुपर पावर बन जाएगी।